सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। माई सेल्फ विवेक दीक्षित, और आज हम अपना एक बहुत प्यारा सा टॉपिक लेके आए हैं जिस चैप्टर का नाम क्या है, मोशन। तो अभी तक आपने कहीं ना कहीं मोशन के बारे में पढ़ा होगा या कुछ सीखा होगा, तो कुछ थोड़ा बहुत टफ वगैरह लगा होगा, लेकिन आज हम लोग मोशन को इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स आपके एकदम दिमाग में, आप मोशन चैप्टर पढ़ोगे आपके सारे दिमाग, आप सारी चीजें आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट होंगे, मतलब कुछ भी इसमें रटना नहीं है। हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि मतलब मैं अभी आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप एकदम कुछ नहीं आपको पता है, आपको मोशन के बारे में भी कुछ भी नहीं मालूम। हम लोग एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे और एक अच्छे लेवल पे जाके पढ़ेंगे जहां तक हमारे सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा सकता है मोशन से। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर मोशन। तो भाई ये देख रहे हो आप, दौड़ रहा है कितनी तेज, तो ये क्या भाई मोशन ही है अपना स्पीड में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले देखो, मोशन जब आ रहा है तो मोशन समझने से पहले सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि भाई रेस्ट क्या चीज होती है। तो जैसे कि आप अपने कहीं ग्राउंड में गए, कहीं खेल के आए हैं, बढ़िया सा थक थका गए हैं, अब आप आए अपने घर पे और मम्मी से अपने बोला कि मैं जा रहा हूँ अपने रेस्ट पे। तो आप 5 बजे मान लो रेस्ट पर गए और आप बेड पे आराम से सो गए जाके। अब आप उठे हो 6 बजे, तो आपने उठ के देखा कि जो आप बेड पे लेटे थे वो बेड भी वही है, आप भी वही हो, आपके आसपास की चीजें भी वही हैं। तो मतलब 5 से 6 टाइम चेंज हुआ, लेकिन आप बेड पर ही रहे, आपका बेड भी उसी कमरे में रहा। तो मतलब आसपास की चीजें भी नहीं चेंज हुई, उनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेस्ट बोल रहे हैं। तो रेस्ट के बारे में क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद टाइम। समझ आ रहा है ना, कि मतलब हम अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं टाइम के साथ, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रेस्ट बोल देते हैं। अब ऐसे ही आप लोग जब पढ़ने बैठते हो, अपनी जब चेयर पे बैठते हो, तब भी आप क्या हो ना, प्रॉपर पूरे टाइम रेस्ट पर ही तो हो, कहीं आप पोजीशन तो चेंज नहीं कर रहे हो टाइम के साथ, वही पोजीशन रह रही है आपकी। ठीक है, अब रेस्ट की तो बात कर लिया, अब भाई मोशन क्या होता है। तो जैसे रेस्ट का जस्ट अपोजिट क्या है, हमारा मोशन है। रेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, टाइम के साथ ना पोजीशन चेंज कर रहे थे, ना हम लोग अपने आसपास की सराउंडिंग के हिसाब से पोजीशन भी नहीं चेंज करते। तो रेस्ट, अब हम लोग मोशन में क्या करेंगे, टाइम के साथ हम लोग अपनी पोजीशन चेंज करें। जैसे मैं अभी चल रहा हूँ, मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, अभी मैं एक पास खड़ा हो गया हूँ आगे, तो अपनी किस कंडीशन में आऊंगा, रेस्ट पे। अब मैं इधर उधर ऐसे ऐसे मूव करने लगा हूँ, तो ये हमारी पोजीशन क्या है, मोशन की है। तो मोशन क्या है, जस्ट अपोजिट है किसका, रेस्ट का। अब देखो क्या लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट, sorry, an object is said to be in motion if it change its position with respect to its surrounding in a given time। ठीक है, अभी समझ में आया रेस्ट क्या है, मोशन क्या है। मतलब एकदम जीरो लेवल से हम लोगों ने स्टार्ट किया कि सबसे पहले हम लोगों ने सीखा रेस्ट क्या है भाई, जब कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। और मोशन क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। जैसे मैं अभी आपको ऐसे ऐसे करके पढ़ा रहा हूँ, अपने हाथ को हिला रहा हूँ, तो ये सब क्या है, ये सब पोजीशन चेंज कर रहा हूँ टाइम के साथ में। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे ऐसे खड़ा हो गया हूँ, तो ये क्या है, हमारी रेस्ट पोजीशन, हम लोग अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं भाई। अब देखो एक चीज आ गया, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स। अब कह रहे हैं कि भाई मोशन और जो रेस्ट है ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट, मतलब आपको मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है, रेस्ट पे तो आपको बताना पड़ेगा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक बस जा रही है आपके सामने से, ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, इसमें बनी है जैसे कि बस, इसमें देखो ये बाहर बच्चा खड़ा है, ये बस जा रही है। ठीक है, तो अब इसमें ये और ये अगर ये लोग आपस में एक दूसरे को देखेंगे तो कैसे देखेंगे कि भाई ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो ये आपस में क्या है, टाइम के साथ ही अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है। वो उसी सीट पे बैठा है, ये भी आगे वाली सीट पे बैठी हुई है आराम से, ये पीछे वाली सीट पे आराम से बैठा हुआ है। लेकिन ये जो बाहर बच्चा खड़ा हुआ है, ये क्या देखेगा कि ये बस तो जा रही है, तो और इसके साथ में ये दोनों भी जा रहे हैं, तो इसके हिसाब से क्या होगा कि ये जो आगे गर्ल है और पीछे बॉय, ये क्या है, मोशन में है। लेकिन अगर इस बॉय के हिसाब से इस गर्ल का पूछा जाए तो मोशन क्या है, ये रेस्ट पर है। इस बॉय के अकॉर्डिंग इस गर्ल का मोशन क्या है, मोशन में है। इस बॉय के हिसाब से ये गर्ल कैसी है, रेस्ट पे है। तो समझ में आ रहा है क्या कि अगर हम लोग इनर्शियल फ्रेम चेंज कर दें, इनर्शियल फ्रेम का मतलब समझ में आ रहा है क्या, कि अगर हम लोग पोजीशन चेंज कर दें, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दें, तो हमारा रेस्ट और मोशन आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये लड़की क्या है भाई, रेस्ट में आराम से बैठी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके हिसाब से बेचारा देख रहा था और लड़की अचानक से निकल गई, तो इसके हिसाब से क्या है भाई, मोशन में है। समझ आ रहा है ना, तो रेस्ट और मोशन क्या है, रिलेटिव टर्म है। अब जैसे मैंने आपको सबसे पहले एक एग्जांपल दिया था आपको कि आप अपने बेड पे लेटे हो आराम से, तो वो क्या एग्जांपल दिया था, रेस्ट वाला। लेकिन अब वही उसी बंदे को हम लोग क्या कर दें कि सन पे बिठा दे जाके। अब सन पे, अगर वैसे सन पे कोई आदमी बैठ नहीं सकता, लेकिन हमने अब मान लिया कि अगर कोई आदमी का हम लोग मान लो सन पे बिठा दिया। अब वो आदमी सन पे बैठा है और आप अर्थ पे किसी कमरे के बेड पे बैठे हो, तो वो कैसे दिखेगा, आपको मालूम है जो हमारी अर्थ है वो क्या करती है, अपने एक्सिस पे रोटेट करती है और रिवॉल्व करती है। तो अर्थ जब मूविंग में है, सन तो अपनी जगह रुका हुआ है, तो जब आप सन से अर्थ को देखोगे तो क्या है, मूविंग में। तो अगर कोई पर्सन अगर सन से हम लोग को देख रहा होगा, तो हम लोग क्या है,
मोशन में है, हालांकि हम लोग यहाँ पे रेस्ट में खड़े हैं, लेकिन अगर कोई सन से देख रहा होगा तो हम कैसे हैं, रेस्ट मोशन में है। ऐसे ही हम लोग रेस्ट में हैं। जैसे यहाँ मैं हूँ, यहाँ कोई और खड़ा है, तो वो अगर मैं इसके सामने ऐसे खड़ा हूँ या आपके सामने मैं अभी ऐसे खड़ा हूँ, तो अभी क्या है, मैं पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो मैं रेस्ट में हूँ। लेकिन अभी अगर कोई मेरे को सन से देख रहा होगा तो वो क्या कहेगा, नहीं भाई मैं मोशन में हूँ। क्यों? क्योंकि अर्थ क्या है, अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है। तो समझ आ रहा है ना कॉन्सेप्ट, रेस्ट और मोशन। बहुत, ये तो बहुत आसान सा, सिंपल सा है, सबको समझ में आ गया, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये रिलेटिव टर्म भी समझ में आ गया कि ये आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं, कि हम लोग रेस्ट और मोशन, अगर कोई पूछे आपसे कि रेस्ट पे है कि मोशन में, तो आप पहले पूछोगे आप किस वे में पूछ रहे हो, मतलब कहाँ से आप पूछ रहे हो, क्या पोजीशन है, आप ये सब पूछोगे। कि अगर कोई बता दे कि भाई कोई सन से देख रहा है या कोई आपके ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़ा है, तो वो चीज डिपेंड करती है कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ओके, अब उसके बाद है टाइप्स ऑफ मोशन। तो इसमें बहुत सारे टाइप्स के मोशन होते हैं। एक है रेक्टिलिनियर मोशन हमारा, ठीक है। दूसरा है हमारा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, ठीक है। सर्कुलर मोशन में क्या, एक सर्कल में कोई रिवॉल्व कर रहा है, तो वो हो गया हमारा सर्कुलर मोशन। एक होता है पीरियोडिक मोशन, मतलब हर एक टाइम के बाद एक ही जगह से जब कोई गुजरता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, ये टू एंड फ्रो मोशन होता है, जैसे कोई पेंडुलम है ना, ऐसे ऐसे मूव करता है, तो ये मोशन कैसा हो गया, ऑसिलेटरी मोशन हो गया, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन, बाकी आपके कुछ भी ये सिलेबस में नहीं है। तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है अपने, स्ट्रेट लाइन मोशन, सिंपल सा एकदम, कोई ज्यादा वो नहीं बवाल, ठीक है। अब हम लोगों ने बात कर ली भाई मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, अच्छे से सीख लिया है कि रेस्ट भाई क्या है, मोशन क्या है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। अब जैसे मान लो एक बंदा है, ये मान लो ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और एक यहाँ पे ये ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रहा है, यूं 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 यूं, ठीक है। ऐसे नहीं, थोड़ा और बढ़िया से बताता हूँ। ये है, ये पहले ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये यहाँ पे पहुंचा के। अब मान लो ये भी हमने क्या मान लिया, ये 5 मीटर है हमारा, ये भी हमारा क्या है भाई, 5 मीटर है, ठीक है। और ये भी हमारा क्या है भाई, 5 मीटर है, ठीक है। इतना ही मानते हैं, ज्यादा क्यों करना। ये 5 मीटर है और ये भी हमारा 5 मीटर है, ठीक है। अब ये हमारा एक ए है और एक बी है। अब देखो बहुत सिंपल सा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, इससे सिंपल कुछ और हो ही नहीं सकता। तो सिंपल सा समझो कि अब भाई अगर आपसे कोई पूछे कि भाई डिस्टेंस क्या है, कि पूछे भाई यहाँ पे बताओ ए से बी हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं, बताओ हमारा डिस्टेंस क्या है, तो आप क्या बता दोगे। देखो पहले ये ए से यहाँ गया 5 मीटर, फिर कहाँ से कहाँ गया 5 मीटर 10, फिर यहाँ से गया 15, फिर यहाँ से गया 20 मीटर। तो डिस्टेंस कितना हो गया इसका, 20 मीटर। तो आप देख रहे हो ना, हम लोग क्या डिस्टेंस में क्या मेजर कर रहे हैं, एक्चुअल पाथ मेजर कर रहे हैं कि उसने कितना पाथ कवर किया है। हम लोगों ने क्या किया भाई, कितना पाथ कवर किया, एक्चुअल पाथ कवर कर रहे हैं कि भाई जितना ट्रेवल हो, तो वो हमारा क्या होगा, डिस्टेंस। अब अगर हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अब अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएगा, हम बस अपनी इनिशियल पोजीशन देखेंगे और अपनी फाइनल पोजीशन देख रहे हैं कि मतलब हम लोग कहां से चले और कहां को बचे, बस खाली 2 पॉइंट देखने, उन दोनों पॉइंट को मैच कर मिला देना है, और जो टोटल आएगा वही क्या होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो देखो ये वाला क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 मीटर, ठीक है। और ये भी 5 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 10 मीटर। तो समझ में आया डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में। डिस्टेंस हमारा क्या है, जो एक्चुअल पाथ है, मतलब हम लोग जितना एक्चुअली में चले हैं वो हमारा क्या है भाई, डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या है कि हमारा इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, हमारी इनिशियल पोजीशन क्या है, हमारी फाइनल पोजीशन क्या है, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट। बस इन्हीं दो चीजों पे डिपेंड करता है, लेकिन डिस्टेंस भाई हमारा पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं भाई और ये देखते हैं। अब देखो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है भाई कि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है भाई। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब आपको पता है स्केलर वेक्टर आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ स्केलर क्वांटिटी और ये वेक्टर क्वांटिटी, इसमें क्या डिफरेंस है। स्केलर क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब मैटर करती है कि भाई आपका मैग्नीट्यूड कितना है, लेकिन जब वेक्टर आ जाता है तो वेक्टर में क्या हो जाता है, वेक्टर में ये डायरेक्शन ऐड हो जाती है बस। जैसे कि आपका डिस्प्ले, हम लोगों ने अभी डिस्टेंस देखा था, तो हम लोग ऐसे 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 जा रहे थे, तो इसमें देख रहे थे ना इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, तो ये लेकिन कुछ ना कुछ तो है। अब हम लोगों ने कितना निकाला था डिस्टेंस, 20 मीटर निकाला था, तो मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, स्केलर है भाई। समझ आ रहा। और जो हम जो दो देखे थे उसकी देखो, वो ए से बी जा रहा था, तो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही तो जा रहा था, यहां से इधर की तरफ। तो देखो इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड है। हम लोगों ने कितना निकाला था, 10 मीटर निकाला था इसका मैग्नीट्यूड,
और देख रहे हो ना, ये ए से बी जा रहा है, इसका एक डायरेक्शन है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाता है, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं। डिस्टेंस क्या है भाई, हमारा स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अभी आपने देखा ना, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है भाई, उसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ा है, तो लिख रहा है, क्या लिखा है, द टोटल एक्चुअल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट ने कितना एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया है, मतलब इन रियलिटी, ठीक है। फिर क्या है, डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन, ये डिपेंड करता है पाथ पे, जो हमारा डिस्टेंस है वो पाथ पे डिपेंड करता है। और ये क्या रहेगा भाई, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज पॉजिटिव। जो हमारा डिस्टेंस है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट की बात, सबसे पहले वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको समझ आ गया ना कि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है भैया, डायरेक्शन होता है, और जिसमें डायरेक्शन होता है वो क्या, कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। स्केलर में क्या होता है, देखो यहाँ पे लिख देता हूं, स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है भाई। क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। और जो हमारा वेक्टर होता है उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है भाई, एज वेल एज, और क्या होता है, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के साथ और क्या होता है भाई, डायरेक्शन होता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस समझ गया। सबसे पहला डिस्टेंस क्या है कि भाई ये स्केलर है डिस्टेंस, और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब आगे बढ़ते क्या करें, द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। दूसरा डिफरेंस क्या है कि भाई वो एक्चुअल पाथ देख रहा था, लेकिन जो ये है हमारा, ये क्या कर रहा है, इसके ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड कर रहा है, वो एक्चुअल पाथ पे डिपेंड कर रहा था, ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। दूसरी होगी, फिर क्या करें, डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन नॉट द पाथ। ये वाला पाथ पे डिपेंड कर रहा था, डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। डिस्टेंस, डिस्टेंस के बारे में क्या पढ़ा था कि ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखो क्या कह रहे हैं कि ये जीरो भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, और ये नेगेटिव हो सकता है। और आपको ये बहुत ध्यान रखना है, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, कैन बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब जीरो कैसे होगा, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि किस केस में जीरो हो जाएगा, कुछ केसेस में क्या कैसे होगा। अब देखो ये एक और चीज, बढ़िया सी चीज लिखी हुई, देखो इसको पढ़ो भाई, क्या लिखा हुआ है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस और इक्वल टू, मतलब कह रहे हैं कि हमेशा ये चीज हमेशा अप्लाई होगी कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है, ऑलवेज क्या रहेगा, हमारा डिस्टेंस ही बड़ा रहेगा। बस एक चीज हो सकती है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या हो जाए, बराबर हो सकते हैं, लेकिन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, ओके। मतलब डिस्प्लेसमेंट समझ आ गया ना, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रिलेशन समझ में आ गया कि लेस देन हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, इक्वल टू हो सकता है, लेकिन ग्रेटर देन डिस्टेंस नहीं हो सकता है। अभी हम लोगों ने एग्जांपल देख ही लिया, देखो ये एक्चुअल पाथ है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन आ गया है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कह रहे हैं एक ऑब्जेक्ट है जो कोई डिस्टेंस मूव कर रहा है, ठीक है। फिर क्या करें, कैन इट हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या करें, क्या उसके पास जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। इफ यस, कह रहे हैं इफ यस, अगर हो सकता है, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। तो भाई अपने यस के लिए हमें कोई एग्जांपल दो जो यस को सपोर्ट करे। तो अब आप सोचो कि ऐसा क्या हो सकता है कि डिस्टेंस हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। क्या कर सकते हैं हम लोग हैं कि अगर दोनों की इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम कर दें तो क्या हो सकता है, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकता है। डिस्टेंस तो डिपेंड नहीं करती इनिशियल फाइनल पे, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, पाथ पे। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग जीरो कब कर सकते हैं, जब हम लोग इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या कर दें, सेम कर दें। समझ आ रहा है ना चीजें। जैसे मान लो ये सर्कल हमने बनाया, ठीक है, ये सर्कल है भाई, इसकी कुछ ना कुछ रेडियस है आर, ठीक है। ये इसका, ये सर्कल है, ये यहीं पे, यहां से स्टार्ट हुआ है और ये यहीं पे आ गया है, ए और बी पॉइंट एक ही है, मतलब ये यहीं से स्टार्ट हो गया, यहीं पे वापस आ गया है। अब देखो ये रेडियस है, इसकी रेडियस मान लो अगर 7 मीटर है, ठीक है। अब अगर इसका हम लोग पूरा एरिया निकालेंगे तो पूरा एरिया क्या, हम लोग इसका अगर ये पेरीमीटर निकालें पूरा तो क्या हो जाता है, इसका 2 पाई आर तो होता है पूरे सर्कल का भाई, 2 पाई आर। तो 2 में 22/7, ठीक है, इंटू में आर हमारा क्या है भाई, 7 है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 44 मीटर। समझ आ रहा है ना कि अब यहाँ पे डिस्टेंस हमने निकाली, कितना आया हमारा डिस्टेंस है,
हमारा डिस्टेंस कितना है 44 मीटर। अब अगर हम लोग यही क्या करें, डिस्प्लेसमेंट निकाला जाए। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब इधर देखो कितनी मजे की बात, हमारे इनिशियल भी वही है और हमारा फाइनल भी वही है, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही पास में आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है इनके बीच में, कोई डिस्टेंस ही नहीं है भाई, कोई पाथ ही नहीं है। शॉर्टेस्ट पाथ लिया जाता है डिस्टेंस, कोई पाथ ही नहीं है, तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा भैया, जीरो, मतलब अंडा। समझ आ रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना। ये पूछा जा सकता है आपसे 1 नंबर में 2 नंबर में क्वेश्चन की भाई अपने आंसर को सपोर्ट करो। तो समझ आ गया ना कि डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, नेवर बी नेगेटिव, ओनली पॉजिटिव, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब नेगेटिव वाला भी अभी हम लोग अपन लोग आगे देखेंगे। तो समझ आया ना। चलो भाई फिर आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं, डिस्टेंस। एक और क्वेश्चन आ गया भाई, क्या कह रहे हैं, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, ये तो हम लोग कर लिए। अ पाथ ऑफ रेडियस r, व्हाट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर इफ अ सर्कल, आफ्टर हाफ अ सर्कल। अब देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, अपने लोग अभी उड़ा देते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहे हैं, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, कह रहे पार्टिकल है भाई, वो किसी पाथ पे मूव कर रहा है जिसकी रेडियस क्या है भाई, हमारी r है। फिर क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर अ हाफ सर्कल। अब डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, अब आप बनाओ सर्कल, बनाओ हाफ। या भाई गोल नहीं हो पाया, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपनी। ये हमारा हाफ सर्कल है, इसकी रेडियस इन्होंने कितनी दे दी भाई हमें, स्मॉल आर। ये रेडियस है, ये भी तो रेडियस ही है भाई, इसकी ये भी तो रेडियस ही है, तीनों क्या है, रेडियस है भाई। अब क्या कह रहा है भाई, व्हाट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर, अब ये यहां से चला है भाई, इसकी ये ए पोजीशन है और ये भैया बी पे आया है। अब कह रहे हैं कि इसके बारे में डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी आपको लग रही है, ये लग रही है कि ये लग रही है, ऑब्वियसली ये वाली है, ये आर, ये आर। तो कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हमारा टोटल, कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हमारा, क्या हो जाएगा भाई 2r, सिंपल। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, कितना आसान आसान सा है। अब अगर कोई डिस्प्लेसमेंट पूछता तो हम लोग इसकी क्या निकालते हैं, टू, इसकी अगर कोई डिस्टेंस पूछ ले अगर मान लो, तो हम लोगों ने भी क्या करा था, फुल सर्कल का पढ़ा था, क्या पढ़ा था 2πr, लेकिन ये तो हाफ है, तो 2πr डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि क्या है हाफ है, वहां 2πr था, तो ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, क्या हो जाएगा हमारा πr आ जाएगा आंसर। डिस्टेंस भी निकालना सीख गए इसी क्वेश्चन में, और डिस्प्लेसमेंट निकालना भी सीख गए भाई। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन टू इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस भी क्या है भाई, हम लोग इसका पूरा एक्चुअल पाथ लेंगे, सिंपल। आगे बढ़े, चलो भाई। अब देखो एक और क्वेश्चन आ गया भाई, अब ये क्वेश्चन मैं आपसे बना के पूछता हूँ, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन है, देखते रहना सब लोग, ध्यान से सुनना, और सबसे इसका आंसर भी पूछूंगा अभी मैं, जिस जो एकदम महारथी लोग बैठे ना उनसे पूछूंगा क्या है भाई इसका आंसर। अब ये बॉडी है, ठीक है, पहले यहां से ओ से ये मान लो ए पॉइंट पे गई, यहां पे गई, ठीक है, फिर ये वापस से फिर ये ऊपर आ गई यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये पहले यहां से चली, ठीक है, ओरिजिन है, और ये वापस से यहीं पे आ गया है, ठीक है। अब ये वापस से यहीं पे आ गई, गई इधर को, और फिर वापस यहीं पे आ गया, ठीक है, और फिर बाकी इधर भी बढ़ गई भाई यहाँ पे। अब हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है, ए हो गया, ये हमारा बी मान लो, बी बी बी, चलो अब हमें बी मान लिया। अब बताओ भाई, सबसे पहले तो बताओ भाई इसका डिस्टेंस। चलो भाई सब लोग पेन वेन निकालो और बताओ भाई, अब तो इतना पढ़ लिया है, अब डिस्टेंस बताओ क्या होगा इसका। तो देखो इधर 5, इधर 5, इधर 5, कितना हो जाएगा 5 + 5 + 5, क्या हो जाएगा, ओए कर लें, 2a कर लो, क्योंकि भाई गया भी इधर है और आया भी इधर है, तो 2a प्लस ओ बी, तो 2a कितना हो गया, 2 × 5 + 5, टोटल कितना हो गया 5 × 10 + 5, 15 मीटर, ठीक है। तो हमारा डिस्टेंस तो आ गया भाई 15 मीटर। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सुनो, ये हमारा डिस्टेंस हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है भाई, इसमें डिस्प्लेसमेंट निकाल के दिखाओ। अब सब बच्चे अपने अपने आप करें कि डिस्प्लेसमेंट बताएं हमें, फिर क्या है भाई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बाकी मैं इधर करता हूँ, सब लोग डिस्टेंस देख लेना कैसे निकला है, और हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं भाई। डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, अरे भाई डिस्प्लेसमेंट, ओके। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं भाई। देखो किसने किसने निकाल लिया भाई, अब मैं बताता हूँ कि आप लोगों ने कैसे निकाला होगा, ठीक है। अब मैं उसी तरीके से निकालने जा रहा हूँ। अब देखो सबने सबने डिस्टेंस क्या निकाला होगा डिस्प्लेसमेंट की भाई,
यहाँ से यहाँ गया 5, यहाँ से आ गया 5, तो ये तो 0 हो गया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है। फिर वहां से फिर वहां गया, तो पूरी डिस्प्लेसमेंट किसका इसका आंसर 5 मीटर आ रहा है। अब हमें ये बता दो, जिसका 5 मीटर आंसर आ रहा है भाई वो बता दो, और जिसका आ रहा है भाई वो बहुत चौकन्ना हो जाए, क्योंकि ये आंसर क्या है, गलत। क्यों गलत है भाई, ये आंसर हमारा रॉन्ग है। क्यों गलत है, क्योंकि बॉडी हमारी कहां से स्टार्ट हो रही है, ओरिजिन से, और कहां जा रही है, नेगेटिव की तरफ जा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, -5 मीटर। वाह बेटे वाह, समझ आ रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा -5 मीटर। तो भाई ये ध्यान रखना है, कभी भी इस तरीके से कार्टेशियन प्लेन देके पूछे तो आप डिस्प्लेसमेंट क्या कर देंगे, माइनस में कर देंगे, -5 मीटर। कोई दिक्कत, कोई शक, कोई परेशानी, आगे बढ़े, पूरा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्या है भाई, अब देखो जो हम लोगों ने पढ़ा है अब उसी का क्या है, एक रिवीजन है, टेबल की फॉर्म में दे रखा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है। ये भी 2 नंबर में टेबल आपके एग्जाम में आ सकती है, आप आराम से कर सकते हो इसको। सबसे पहले फीचर डेफिनेशन क्या है भाई, डिस्टेंस की क्या है, एक्चुअल पाथ कवर्ड इन गिवन टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, समझ आया ना, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। क्वांटिटेटिव टाइप आपको मालूम है, डिस्टेंस के पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है भाई, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के पास क्या होता है भाई, इसके बाद दोनों चीजें हैं भाई, मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी है। समझ आ रहा है ना, मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, तो ये कैसा हो जाएगा, वेक्टर, और ये कैसा हो जाएगा, स्केलर। फिर क्या भाई अपना वैल्यू, वैल्यू आपने पहले ही बताया कि डिस्टेंस हमारा कुछ भी कर लो हमेशा पॉजिटिव ही रहना है, वो नेगेटिव 0 नहीं होता है, ठीक है। अगर आप चले हो कहीं ना कहीं अपने पोजीशन चेंज करिए तो हमेशा डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, कुछ भी हो वो, लेकिन कुछ ना कुछ होगा, तो ऑलवेज भी पॉजिटिव। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है भैया, वो 0 भी हो जाता है, उसका कोई दीन धर्म नहीं है, वो कभी इधर कभी उधर, वो भटकता मुसाफिर है, वो इधर उधर भटकता रहता है। वो 0 भी हो सकता है भाई, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ओके। अब पाथ डिपेंडेंस, अब आपको मालूम है भाई जो हमारा डिस्टेंस होता है वो क्या है, एक्चुअल पाथ। अब एक्चुअल पाथ कवर्ड कर रहा है तो ये क्या करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड करेगा। अब लेकिन जो हमारा डिस्टेंस है वो कहां डिपेंड कर रहा था, इनिशियल पे और फाइनल पे, कि भैया आप तो हमें बस ये बताओ कि इनिशियल क्या है और फाइनल क्या है, बस हमें उसी से मतलब है। डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ इनिशियल और फाइनल से मतलब है, बीच में क्या हो रहा है उससे उसको मतलब नहीं है। डिस्टेंस को लेकिन है, वो पूरा लेता है कि कितना पाथ कवर किया है, लेकिन तो ये पाथ पे डिपेंड करता है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। फॉर्मूला क्या है, अब ये तो भाई नर्सरी क्लास का क्वेश्चन है कि फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है भाई स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब ये हो गया, अब अगर फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसका क्या हो जाएगा भाई, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट कहीं भी आ जाए बस फाइनल और इनिशियल ध्यान रखना है आपको, उसी पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल क्या है भाई, वॉकिंग 100 मीटर अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था ना रेडियस वाला, ठीक है। अब अगर एक बॉय है यहाँ पे, मानो एक बॉय है वो वॉक कर रहा है यहाँ पे भाई, और इसकी रेडियस जो भी हमने वहां पे क्या माना था 7 मीटर माना, तो यहाँ 14 मान लो। अब इसको करना आप अपने आराम से, ठीक है। अगर 100 मीटर पे वॉक कर रहा है तो ये डिस्टेंस उतनी कवर करेगा, और लेकिन ये जो, अब अगर ये यहीं से चला है अगर कोई आदमी और यहीं पे आके रुक गया है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा भाई, 0। यहीं से चला यहीं पे वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। और डिस्टेंस लेकिन रहेगा, जितना इसने एक्चुअल पाथ कवर किया है वो रहेगा। देखो क्या कह रहा है, वॉकिंग 100 मीटर अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक। ये सर्कुलर ट्रैक कितने पेरीमीटर क्या है इसका भाई, 100 मीटर का है, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस तो हो गया 100 मीटर, लेकिन भैया जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो हमारी सेम है, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस सिंपल सिंपल सिंपल, सुना है ना भाई, सिंपल सिंपल चल रहा है इस समय। स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं। स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, बहुत आसान सा है एकदम, अभी उड़ा देंगे हम लोग इसको, गर्दा गर्दा कर देंगे। और इसको मतलब उस तरीके से समझना है कि आपको मतलब ऐसे फॉर्मूला ना याद करना, आराम से सब, बस यहाँ पहले यहाँ आपके बस क्वेश्चन आप देखो यहाँ आपके सॉल्व हो जाए, इस तरीके से सीखना। बस आपको करना क्या है, जो मैं बताऊं उस पर बस ध्यान देना है, जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दो, जो मैं कह रहा हूं वो कर लो। आपको इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है 9th में। और आपको ये बता दूं कि अभी ये 9th में ही काम नहीं आ रहा है मोशन, ये आगे आप जैसे बढ़ोगे ना, ये सब बेसिक्स हैं, आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत से बच्चे बड़ी बड़ी नेशनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं लेकिन उनके बेसिक्स ही नहीं क्लियर होते हैं। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस ही नहीं पता उनको क्या होता है,
डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में सही से नहीं जानते, तो अभी क्या है ना, अभी आप एकदम, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो एकदम अभी आपके पास बहुत प्रॉपर टाइम है। 12th के बाद क्या ना, जो प्रिपरेशन करोगे तो उसमें हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, अभी हमारे पास एक प्रॉपर टाइम है, तो एकदम बढ़िया से पढ़ो इसको, अभी टाइम का फुल्ली तरीके से देखो आप इसको, ठीक है। अब सबसे पहले हमारा स्पीड है, स्पीड मोटरसाइकिल में देखे ना, स्पीड वगैरह दे रहता है, स्पीडोमीटर वगैरह। तो सबसे पहले जो स्पीड का मतलब क्या हो सकता है कि हम लोगों ने कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल किया, वही हमारा क्या है, स्पीड है। तो इस क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। समझ आ रहा है ना, कि कितना डिस्टेंस हमने पर यूनिट टाइम कवर किया है, वही हमारी क्या है, स्पीड है। स्पीड का फॉर्मूला देख लो क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी देखना हम इस पे बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन करेंगे और एकदम जीरो लेवल से क्वेश्चन करेंगे, मतलब मैं ये सोच के करवाऊंगा कि आपको भी कुछ भी नहीं पता है, और एकदम फिर बढ़िया से लेवल, एक बढ़िया बढ़िया लेवल के भी क्वेश्चंस करेंगे, एकदम मजा ही आ जाएगी आज, ठीक है। स्पीड क्या है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो, अभी हमारा डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो हमारी जो स्पीड भी है वो कैसी है भाई, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्या है, मैग्नीट्यूड, सिर्फ और सिर्फ क्या है भाई, मैग्नीट्यूड है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो ये भाई कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अब ये बात आपको बार बार याद ना दिलानी पड़े कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। स्केलर मतलब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसका डायरेक्शन से लेना देना नहीं है, ठीक है। तो स्पीड हमारी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी। ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ इसमें स्केलर कौन है, वेक्टर कौन है, ठीक है। तो स्पीड हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट क्या है भाई इसकी, अब यूनिट देख लो, डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस को हम लोग किस में मेजर करते हैं, मीटर में। टाइम को हम लोग किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। तो क्या होगी इसकी यूनिट, मीटर पर सेकंड। समझ आ गया। और ये वाली जो इसकी यूनिट है वो कैसी यूनिट है भाई, ये इसकी एसआई यूनिट है। बाकी इसकी और सीजीएस यूनिट वगैरह भी है, आप वो भी देख सकते हो, जैसे किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकंड। अब देखिए किलोमीटर पर आवर दे रखा है, आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अभी आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे आपको स्पीड दे दी 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आपको 60 किलोमीटर पर आवर में नहीं सॉल्व करना है, आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे, पहले इसकी एसआई यूनिट में, मीटर पर सेकंड में। कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको, 5/18 से करके, 5/18 इंटू में इसको करना है ना मीटर पर सेकंड, तो 60 से इसको मल्टीप्लाई करा दो, 5/18 से मल्टीप्लाई कराओ, अपने आप इसमें कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। खल्लास का मतलब हम लोग को जब भी क्वेश्चन करेंगे ना, हमेशा ये ध्यान रखना कि अगर किलोमीटर पर आवर में दे रखा है तो हम लोग उसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में। और कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करा के। समझे, एकदम क्रिस्टल क्लियर, सिंपल सिंपल सा है। अब आगे चलते हैं भाई, आगे क्या दे रखा है हमारे भैया, एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या भाई, कि हम लोग कितना टोटल डिस्टेंस कवर किए हैं पर टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या लिखा हुआ है, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। समझ रहे, एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कि भैया एवरेज स्पीड अगर कोई निकालने को दे दे तो हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब जो हम लोग बाइक वगैरह में चलते हैं, वो जो स्पीड दिखाता है वो हमारी कैसी स्पीड दिखाता है, वो तो इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखाता है, एवरेज स्पीड थोड़ी दिखाता है। क्योंकि हम लोग बाइक चलाते हैं, कभी 40 पे भी चलते हैं, 50 पे भी चलते हैं, तो वो जो दिखाता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखाता है, मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे दिखाता है। और ये एवरेज स्पीड क्या है, कि हम लोगों ने पर्टिकुलर डिस्टेंस, मतलब टोटल डिस्टेंस किस टोटल टाइम में कवर किया है, वो हमें क्या बताता है, वो ये एवरेज स्पीड है, ठीक है। तो वो जो मोटरसाइकिल वाली स्पीड है या कार वाली स्पीड है, वो सब कैसी स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है। वो मतलब तुरंत एक इंस्टेंट पे दिखा रही है, अगले इंस्टेंट आप चेंज कर सकते हो, कम ज्यादा भीड़ के हिसाब से चलते हो। कुछ लोग तो उड़ा भी देते हैं, तो उड़ाना नहीं है हम लोग को, हम लोग को आराम से एवरेज स्पीड अपनी मेंटेन करके चलनी है, ठीक है। नहीं बाइक वगैरह कार वगैरह पापा लोग देख लेते हैं तो एवरेज वगैरह देखते हैं, तो क्या है ना वो सब। अब आगे देखते हैं भाई, स्पीड एंड वेलोसिटी की पॉइंट्स। स्केलर क्वांटिटी स्पीड कोई दोहराया नहीं, क्योंकि भाई इसमें क्या है, स्पीड का फॉर्मूला क्या था अभी हम लोगों ने पढ़ा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारा क्या स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी हमारी स्केलर क्वांटिटी है। अब सेकंड में तो कुछ है ही नहीं भाई, वो उसमें क्या डायरेक्शन वायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। ऑलवेज पॉजिटिव, जो हमारी स्पीड होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। डिस्टेंस क्या हो सकता है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अरे बताओ, टाइम को कभी नेगेटिव कर सकते हो क्या, टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता भाई, टाइम हमेशा पॉजिटिव रहेगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो स्पीड कैसे भी नेगेटिव हो सकती, नहीं हो सकती भाई, तो स्पीड भी हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अब फिर दूसरा क्या कह रहा है, एवरेज स्पीड डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस नॉट डिस्प्लेसमेंट। अब क्या कह रहे हैं भाई, एवरेज स्पीड जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पे कर रही है। स्पीड भी तो डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है। इफ द पाथ इज कर्व्ड और इरेगुलर, एवरेज स्पीड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। क्या कह रहा है, इफ पाथ इज कर्व्ड, अगर पाथ कर्व है या इरेगुलर है तो एवरेज स्पीड क्या होगी,
उसका मैग्नीट्यूड एवरेज वेलोसिटी के बराबर नहीं होगा। अब जाहिर सी बात है भाई, अब देखो ये वाला पॉइंट अभी थोड़ी देर रुको, क्योंकि मैंने आपको भी वेलोसिटी के बारे में नहीं पढ़ाया, तो ये वाला पॉइंट अभी रुको, मैं उस पर वापस आऊंगा, क्योंकि आपने वेलोसिटी नहीं पढ़ा कि भाई वेलोसिटी क्या होता है। चलो 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 भाई, वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो वेलोसिटी क्या लिखा हुआ है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम इन अ गिवन। अब हम लोग स्पीड में क्या पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी में क्या देखा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो सब कुछ आपस में रिलेट करना, रिलेट करके पढ़ो, एकदम मजा आ जाएगी। वहां पे डिस्टेंस था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब अच्छा एक चीज बताओ, वहां पे जो डिस्टेंस हमारा वो कैसा था, स्केलर था, वेक्टर था, कैसा था, वेक्टर, वो सॉरी, डिस्टेंस हमारा स्केलर था, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा है भाई, वेक्टर है। तो जो हमारी वेलोसिटी होगी वो कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी भाई, सिंपल सी बात है। वेक्टर क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये मैं 10 बार बोल चुका हूं अभी तक जब तक लेक्चर में है। तो ये भी आपको भी एकदम दिमाग में घुसेड़ के रखना है, क्या रखना है, कि जो हमारा स्केलर है होता है उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, जो हमारा वेक्टर है उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। ऐसा यूनिट भी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग किसमें, मीटर्स में कम रखते हैं और टाइम को भी सेकंड में, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो रहेगी भाई, मीटर पर सेकंड। स्पीड वेलोसिटी क्लियर हुआ, बस डिफरेंस देख लो आप, स्पीड में क्या है, ये क्या है भैया, हमारी वेक्टर क्वांटिटी, वो क्या थी, हमारी स्केलर क्वांटिटी थी, ठीक है। और एक और चीज अभी आगे और अभी आएंगे, जो हमारा डिस्टेंस था, टाइम था, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो स्पीड भी हमेशा हमेशा हमारी क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। लेकिन हमारी जो वेलोसिटी है भाई, वो किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट पे, तो इसके बारे में भी तो खेल होगा भैया जी। अब देखो, अब एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं भाई अपने लोग, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, अब वहां पे क्या था, एवरेज स्पीड के बारे में, टोटल डिस्टेंस था पर यूनिट टोटल टाइम। वहां यहाँ पे क्या है, टोटल एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। कोई इसमें कंफ्यूजन, कोई कुछ, आराम से है यार, इससे एकदम सिंपल सिंपल सा है। अभी बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे, एकदम सारे डाउट क्लियर, एकदम मजा ही मजा आ जाएगी। मतलब हम लोग का यहाँ से भी ये जो लेक्चर, जितना हम लोग लेक्चर देखेंगे, आपको ऐसा पढ़ना है, आपको इस तरीके से फोकस करना है कि आप किसी दूसरे को भी जाके अपने पास पढ़ा सकते, कलीग या किसी दोस्त को आप खुद से उसको पढ़ा सकते हो। मतलब इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपको इस लेक्चर के बाद। मैं तो आपको इसी फील्ड के साथ पढ़ा रहा हूँ, आप भी उसी फील्ड के साथ पढ़ोगे तो मजा आ जाएगी। तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। वहां स्पीड, एवरेज स्पीड क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। स्पेशल केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस एट इक्वल डिस्टेंस एट डिफरेंट वेलोसिटीज। ये आगे क्या है, क्वेश्चन कुछ दे रखा है, देखो क्या कह रहा है, ये एक स्पेशल केस है, क्या कह रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस एट डिफरेंट वेलोसिटीज। अब क्या करें, डिफरेंट वेलोसिटीज है लेकिन वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग वी एवरेज का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये स्पेशल केस है एक, ठीक है। क्या फॉर्मूला है इसका, 2v1v2 अपॉन में v1 प्लस v2, ठीक है। आगे चलते हैं भैया, अब आगे क्या है, वेक्टर क्वांटिटी पहले ही बता दिया भाई, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन, एवरेज वेलोसिटी इज बेस्ड ऑन द डिस्प्लेसमेंट, किस पे डिस्प्लेसमेंट पे होता है, डिस्टेंस पे नहीं होता है। कोई नई बात नहीं बताई भाई, ये हमने पढ़ लिया। एवरेज वेलोसिटी में बी लेस देन एवरेज स्पीड, क्या कह रहे हैं भाई, एवरेज वेलोसिटी में बी लेस देन एवरेज स्पीड, वही बात आ गई, क्योंकि स्पीड में क्या है भाई, डायरेक्ट डिस्टेंस है, और हमारा जो सॉरी वेलोसिटी है उसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट की क्या बात करती है कि वो छोटा हो सकता है, तो ऐसे ही जब डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो वेलोसिटी भी छोटी हो सकती है, बराबर हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती है, बस। इफ द पाथ इज नॉट स्ट्रेट, अगर स्ट्रेट पाथ है तो भाई देखो, अब आप ये मान लो, ये यहां से यहां जाना है, ठीक है, ए से हमें बी पॉइंट पे जाना है मानो, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये इनिशियल है और ये फाइनल है, ठीक है, मान लो ये 10 मीटर है, तो बताओ डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा भाई, डिस्टेंस हमारा 10 मीटर। अब अच्छा डिस्प्लेसमेंट पूछे तो, डिस्प्लेसमेंट पूछे तो क्या होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट भी तो भाई 10 ही है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ए इसकी और बी फाइनल स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है भाई, ये बराबर होता है। हम लोगों ने वो वाला केस देखा था ना, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे देखा था हम लोगों ने, कि इधर डिस्टेंस लिखा हुआ है, ठीक है, और फिर क्या लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, और ये ऐसे लिखा हुआ है। तो ये बराबर वाला जो केस है वो किसके लिए आ रहा है, इस केस के लिए, जब स्ट्रेट लाइन मोशन होता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है कि भाई बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होता है, कब हो सकता है, जब कोई बॉडी और क्या स्ट्रेट लाइन में मूव करे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्या कह रहा है, अ कार ट्रेवल 60 किलोमीटर नॉर्थ इन 2 आवर्स, व्हाट इज द वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ भाई, जल्दी जल्दी, क्या हो जाएगा भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन
टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है भाई, 60 अपॉन में कितना दे रखा है, 2 आवर्स। तो हमारे क्या वेलोसिटी क्या देगी, 30 किलोमीटर पर आवर। अब बताओ इससे कुछ आसान हो सकता है क्या, इससे कुछ आसान हो सकता है भाई। अब ये करो, अब देखो अब मैं क्या सोच के पढ़ा रहा हूँ कि आपको अभी कुछ भी नहीं मालूम है, तो आप ये देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, इससे आसान कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब अभी यहीं से हम लोग धीरे 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 करके लेवल उठाएंगे ऊपर, और एक बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन करने लगेंगे, और आप देखोगे धीरे धीरे आप भी बढ़िया करने लगोगे, एकदम मजा ही मचा देंगे, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं भाई, ये तो कोई क्वेश्चन आया है, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। एक जोसेफ भैया है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाते हैं स्ट्रेट 300 मीटर पाथ, ठीक है। ये ए से मूव करते हैं और कहां जाते हैं, बी पे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। देखो कभी भी फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करना है, 9, 10, 11 के किसी भी, तो आपको पहले क्या करना है, क्वेश्चन को धीरे धीरे तोड़ तोड़ के पढ़ना है, कि आप आराम आते, कि क्वेश्चन जब तक सही से आप पढ़ोगे नहीं सही से, तो आप समझ नहीं पाओगे। तो आपको फिजिक्स में क्या करना है कि सबसे पहले तो क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ना है। देखो सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो जोसेफ हमने बना लिया ए से बी किया है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, अ स्ट्रेट 3 मीटर पाथ, क्या 300 मीटर का पाथ है ये स्ट्रेट, ओके, ठीक है। बनाने साथ में डायग्राम भी। इन 2 मिनट 50 सेकंड, कितने सेकंड में कवर कर रहा है भाई ये, 2 मिनट 50 सेकंड, 2 मिनट 50 सेकंड। अब आगे ब्रैकेट में लिख भी दिया कि टोटल कितना हो गया, 170 सेकंड। अब ये कैसे आ गया, ये तो कोई पूछे ही ना, कि कोई पूछ सकता है। चलो मैं बता देता हूँ, कोई पूछ सकता है कि भाई देखो 2 मिनट है, 2 मिनट में कितने सेकंड हुए, 1 मिनट में भाई कितने सेकंड होते हैं बताओ, 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में कितने हो जाएंगे, 60 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा भाई, 20, ठीक है। और क्या है, 50 सेकंड एक्स्ट्रा है, तो 20 प्लस 50 क्या हो जाएगा टोटल, 170। तो इन्होंने वही लिख रखा है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही भाई। पेन चेंज कर लेता हूं क्या यार। तो ये समझ में आया ना क्या सिस्टम है। और अब देखो, अभी तक यार मैं इस पेन से चला रहा था, वो थोड़ा बढ़िया नहीं दिख रहा है, दोबारा से बना देता हूँ इस समय। अब दिख रहा है ना साफ, ए पॉइंट से हमारा जा रहा है हमारे बी पॉइंट पे, 300 मीटर का ये डिस्टेंस है, ओके। फिर उसके बाद 300 मीटर का डिस्टेंस है, 2 मिनट 50 सेकंड में कवर कर रहा है ये, 2 मिनट 50 सेकंड, टोटल सेकंड्स कितने हो गए, 170, ठीक है। फिर कह रहा है he then turns back and jogs 100 मीटर टू पॉइंट सी। फिर कह रहा है कि वो फिर से पीछे गया और यहाँ पे सी पॉइंट पे आ गया, और कितना डिस्टेंस कवर करा है इसने, 100 मीटर। कितना किया भाई, 100 मीटर। यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है भाई, 100 मीटर। फिर क्या कह रहा है, he then turn back and point in another, कितना इसमें टाइम लगा इसको, 1 मिनट 60 सेकंड, मतलब 1 मिनट का टाइम लगा, 60 सेकंड का टाइम लगा। फिर क्या कह रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी। अब ए टू बी इनको एवरेज वेलोसिटी पूछी, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, बताओ भैया, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल, सॉरी क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल लिख लो भाई, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई, ए से बी पूछ रहा है भाई, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते समय सबसे क्या जरूरी है, क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। तो ये क्या पूछ रहा है, ए से बी पूछ रहा है, तो ए से बी टोटल डिस्टेंस कितना है, 300, ठीक है। टोटल टाइम कितना दे रखा भाई, 170 सेकेंड। तो यही हमारी क्या हो गई, एवरेज वेलोसिटी हो गई, ठीक है। अब बहुत से लोग क्या कर रहे होंगे कि ये 100 इससे माइनस करेंगे, वो नहीं, वो तब करेंगे जब उसने ए टू सी पूछा था। इसने क्या पूछा, सिर्फ ए टू बी पूछा है, तो मैंने इसीलिए करा है ए टू बी, क्योंकि बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी में एकदम ये 100 माइनस करके सटासट कर रहे होंगे, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, 300 अपॉन 170 मीटर पर सेकेंड। और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ऐसे एक जीरो हटा दो, फिर ऐसे पॉइंट में कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो समझ आ रहा है ना कि ये ध्यान रखना है कि क्या है, ए टू बी है, ये ध्यान रखना है, ये सी से माइनस मत करने लगा 100 मीटर, ठीक है। तो भाई आया ना मजा इस क्वेश्चन में, आसान सा था। आगे क्या है भाई, स्पीड और वेलोसिटी में भाई डिफरेंस दे रखा है, जैसे हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा था, अब स्पीड और वेलोसिटी में पढ़ लेते हैं। तो आप अपने आप से बता सकते हो ना
कि देखो स्पीड में क्या आता है भाई, डिस्टेंस आता है। सबसे पहले सोचो कि स्पीड के फॉर्मूले में डिस्टेंस आता है, ठीक है, और जो हमारा वेक्टर वेलोसिटी है उसके फॉर्मूले में हमारा क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है। तो डिस्टेंस हमारा कैसा रहता है, हमेशा पॉजिटिव रह सकता है, तो स्पीड भी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, सब हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो इधर उधर है भाई, इधर उधर भागता रहता है। तो हमारा जो वेलोसिटी है वो भी भाई हो सकती है जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ भी है। अब देखो जो डिस्टेंस था वो सिर्फ उसके पास क्या था, सिर्फ वो सिर्फ मैग्नीट्यूड था। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड भी हमारा क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट क्या था हमारा, वेक्टर क्वांटिटी, तो हमारी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी, बस वही लिखा हुआ है। डेफिनेशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन आ जाती है, बस वो है वही डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन, ठीक, किसी गिवन डायरेक्शन में। क्वांटिटेटिव टाइप पढ़ लिया, स्केलर या वेक्टर, फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेकिन दोनों की यूनिट क्या है, सेम है, ये ध्यान रखना है, यूनिट्स दोनों की सेम है। इसकी भी क्या है भैया, मीटर पर सेकंड, अरे यार ये देखो मीटर पर सेकंड भैया, और ये भी क्या है, मीटर पर सेकंड, ठीक है, कोई डाउट इसमें। फिर क्या है, कैन बी जीरो, ठीक है, स्पीड जीरो नहीं हो सकती, आपको बता दिया डिस्टेंस, क्योंकि भाई थोड़ा बहुत चलेगी तो स्पीड तो नहीं रहेगी, ये हो सकती है भाई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है तो भाई स्पीड तो जीरो, वेलोसिटी तो जीरो हो ही सकती है, क्योंकि अब अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो रख दो तो भाई क्या वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाएगी, हो जाएगी, क्या दिक्कत है इसमें, कौन सी बड़ी बात है। पाथ डिपेंडेंस आपको पता है, स्पीड क्या है, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, तो डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे, तो ये तो क्या रहेगा, पाथ पे डिपेंड करेगा। और जो हमारा स्पीड वेलोसिटी है वो क्या डिस्प्लेसमेंट में, तो डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पे, पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता, सिर्फ उसे इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है भाई। एग्जांपल, कार मूव्स 100 किलोमीटर इन स्पीड, देखो क्या कह रहे हैं, एक कार है जो 100 किलोमीटर 2 घंटे में ट्रेवल करी, तो इसकी स्पीड क्या होगी, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब फिर ये एग्जांपल दे रखे हैं, कार मूव्स 100 किलोमीटर ईस्ट, ये क्या क्या दे रखा है, ईस्ट, डायरेक्शन दे दी। इसमें देखो कोई डायरेक्शन का लेना देना था नहीं था, इसमें देखो उन्होंने डायरेक्शन दे दी है, तो ये इसका आंसर क्या है, 50 किलोमीटर आवर ईस्ट। समझ रहे, तो 100 है, इसकी अगर हम लोग स्पीड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो हमारा डिस्टेंस क्या दे रखा, 100 अपॉन में टाइम क्या है 2, तो कितना हो जाएगा 50, सिंपल सा है, तो 50 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें भी क्या है, सेम है, क्योंकि क्या है, कोई ऐसे मोड़ वो दे नहीं रहे कि इधर मुड़ जा उधर मुड़ जा, ठीक है, ये तो सिंपल लीनियर मोशन है, तो ये भी क्या हो जाएगा 100/20 50 आ जाएगा। बस इसमें क्या है, ईस्ट, इसमें डायरेक्शन दे देते हैं, वेलोसिटी में हमेशा क्या रहता है, डायरेक्शन आता है, तो आपको हमेशा वेलोसिटी पढ़ते समय क्या याद रखना है, डायरेक्शन का याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इसीलिए तो भाई इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं भाई। आगे कुछ है, धन्यवाद भैया, थैंक्स, धन्यवाद, ओके कोई बात नहीं भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद, थैंक यू। Thank you.